हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ यह कहानी है एक पिता के जज्बातों की। उस पिता की जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। और यह कहानी शुरू होती है जब एक बेटा घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। और वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा, जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहन लिए हैं। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैर में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय उसका गुस्सा अधिक था तो वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वह अपने पिता का पर्स भी साथ ले आया है। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब उसने अपने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। उसे लगा कि उस डायरी में उसके पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन वो गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे और डायरी में कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे वो लड़का आज तक यूज़ कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। और उसे यह सच आज पता चली। उसे आज भी याद है जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर और कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। उसमें पहली विश जो थी वो यह कुछ यूँ लिखा था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसकी समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़ा। तभी उसके पाँव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उस जूते का सोल फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे उसके माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए वह बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा था। उस पन्ने को जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग शून्य रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे आज तक नहीं समझ पाया। अब वो जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया था कि वह कहाँ है। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था
और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे वह बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, ये उनका बेटा क्यों रो रहा है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, तो बस इतनी सी थी ये कहानी। यह हार्ट टचिंग स्टोरी कहते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है और वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिल पाता। तो अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।